सफर जो आपका था वो कैसा रहा? सफर यार मतलब अच्छा बुरा दोनों ही तरीके का था। कई बार ऐसी चीजें होती थी, जब लगता था कि ठीक है यार छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, कुछ और ज्वाइन कर लेना चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए। मतलब बीच में आती थी ऐसी बात है ना? हाँ यार वो एकदम यार आएंगी, क्योंकि इतनी लॉन्ग जर्नी है ना कि भाई जैसे कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने 3 महीने तैयारी की आपका सिलेक्शन हो गया। यहाँ आपको 2 से 3 साल लगाने पड़ते हैं, और 2 से 3 साल सेम इंटेंसिटी के साथ और सेम मोटिवेशन के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। तो बहुत बार ऐसी मतलब सिचुएशन आती थी कि जब लगता था कि ठीक है यार गिव अप कर दो, कुछ और जॉब कर लेते हैं, कुछ पार्ट टाइम कर लेते हैं। पर फिर वैसे मैं अपने आप को संभालना पड़ता था, वो संभालने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी। लगता था कि भाई ठीक है इसमें करेंगे, थोड़ी सी मेहनत डालेंगे, एफर्ट डालेंगे, रिजल्ट मिलेगा। और जो जैसे पिछले जो फेलियर होते थे, तो पिछले फेलियर में कोशिश करते थे जानने की कि फेलियर्स किस वजह से हुए हैं, और पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिश करते थे कि हमने कुछ पॉजिटिव क्या प्राप्त किया है। वो जो पॉजिटिव जो होते थे उनसे थोड़ी एनर्जी मिलती थी कि ठीक है भाई लगे रहो। तो कितने प्रयास के बाद आपका मतलब ये सफलता मिली? मतलब ये मेरा भाई तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले के जो मेरे जो 2 अटेम्प्ट थे वो 2021 में मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सी सेट रुका था, 1 नंबर से भी कम से सी सेट रुका था। वो इसके बावजूद कि मेरा 12th में मैथ था और मैं मैथ में 95 मार्क्स पाया था, ओवरऑल मेरी 90% थी पीसीएम से। इसके बावजूद मेरा पीसीएम था 12th में। और मेरे सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ था, मेंस मैंने लिखा था, लेकिन मेंस में मार्क्स कम होने के कारण इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई थी, और ये थर्ड अटेम्प्ट है। मेंस क्लियर करने के बाद भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया? मेंस में कम मार्क्स थे, प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ, मेंस लिखा, मेंस में मार्क्स कम थे, तो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ जो क्लियर नहीं हुई। थर्ड में हो गया क्या? थर्ड में फाइनली। तो आप अपने इस सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय किसे देंगे? भाई निसंदेह मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरे मामा जी, मेरी मौसी, मेरे अंकल, मेरे दोस्त जिनमें कि प्रियंका, शिवेंद्र, दिलीप, इन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान। दिलीप कौन है? दिलीप मेरे दोस्त हैं जो यहीं मेरे साथ ही रहते हैं, मुखर्जी नगर है ना? हाँ नेटवर्क के साथ। तो उनसे काफ़ी टाइम मतलब जैसे इमोशनल, जैसे कोई अगर ब्रेकडाउन होता तो उनसे बातचीत कर ली, मोटिवेशन नोट्स उनसे शेयर कर लिए। और वो लोग भी यूपीएससी कर रहे हैं? हाँ वो लोग भी यूपीएससी कर रहे हैं। तो हर मतलब किसी न सब के लाइफ में एक दोस्त ऐसा होता है जो आपको टूटने से बचा लेता है क्या? एकदम सही बात है भाई, होना चाहिए। जैसे कि 12th फेल में देखे थे मनोज शर्मा जो है जी, तो आपका स्टोरी तो मतलब सेम टू सेम उनके ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत क्या होता है, बहुत मोटिवेशनल है आपका। इतना बड़ा कंपेयर कर दिया है यार। नहीं कसम से देखिए वो तो पहले फेमस हो गए ना, अगर आप उनसे पहले फेमस होते तो आपका होता है। समझ रहे हैं? कहानी सबकी अपनी अपनी जगह पर इतना मतलब होता है। अच्छा तो ये बताइए सेल्फ स्टडी या फिर मतलब आपने कोचिंग की थी? हाँ भाई कोचिंग का मेरा ऐसे है, कोचिंग मैंने ऑप्शनल के लिए की थी। ऑप्शनल के लिए? हाँ। कहाँ पर? मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो उसी दौरान मैंने 2019 में कोचिंग की थी। 2019 में? हाँ मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा सेकंड ईयर था उस साल, तो जब ये की थी, लेकिन वो मैं उस टाइम काफी मैच्योर था, मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था चीजों को। तो उस कोचिंग का मुझे कुछ बहुत खास फायदा हुआ नहीं था। मैंने की थी लेकिन खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद में फिर मैं 2021 में दिल्ली आया, जब मैंने सीरियस तैयारी स्टार्ट की थी। यहाँ आने के बाद में फिर ऐसा था कि मैंने जीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी, सेल्फ स्टडी की है। उसके बाद में जब मेरा 2022 में प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ था, तो मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई होने के बाद में आंसर राइटिंग के लिए दृष्टि IAS, दृष्टि संस्थान है ना, उसकी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था, इंग्लिश मीडियम वाला। तो बस एक कोचिंग वो की थी, और ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सबीर सर। तो आपका हिंदी मीडियम या नहीं, मेरा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। अच्छा है, अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। तो ये बताइए कि आपने कभी प्लान बी के बारे में सोचा था? भाई जैसे प्लान बी मतलब था दिमाग में यार, क्योंकि इतना जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं एकमात्र रिस्क लेके चलता रहा। पर एक चीज़ थी कि मेरा मतलब जो था ना प्रायोरिटी मेरी क्लियर थी कि यूपीएससी मेरा मेन फोकस है। इसके साथ साथ जो इसके जैसे एग्जाम हैं, जैसे CAPF का एक एग्जाम होता है, PCS स्टेट PCS में यूपी PCS दे रहा था, 2 महीने दिए थे, लेकिन प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। उसमें नहीं हुआ? नहीं, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। और इसके अलावा EPFO का एक एग्जाम होता है, उसके लिए अप्लाई किया था लेकिन एग्जाम नहीं दिया था।
और CAPF मेरा 23 वाला क्लियर हुआ था, उसमें फिजिकल में आउट हो गया था। तो प्लान बी यार कहीं ना कहीं दिमाग में रखना चाहिए। और एक प्लान बी के सीरीज मैं बताता हूँ कब सोचना चाहिए प्लान बी के बारे में मेरे अकॉर्डिंगली। जैसे आप मान लीजिए आपका पहला अटेम्प्ट है, हाँ। तो आप अपने पहले अटेम्प्ट में अपना 150% दीजिए। आपने अपना 150% दिया, उसके बाद में आपको सफलता मिलती है। अच्छा 100% तो सुने थे, 150% क्या होता? मतलब ये है कि आपके दिमाग में कहीं भी ये चीज ना रहे कि अगर मैंने थोड़ा सा प्रयास और किया होता तो मेरा हो गया होता। 150% से मतलब उससे है कि आपके दिमाग में कभी आगे जैसे आप चलें और आप कभी अपनी चीजों को सोचें तो आपके दिमाग में ये वाली थॉट ना आए कि काश अगर मैंने काश ना आए, इसलिए आपको 150% देना होगा। तो ये है। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप अपना पहला अटेम्प्ट अपनी पूरी शिद्दत से दीजिए। आपके पहले अटेम्प्ट में आपको सफलता मिलनी चाहिए, मिल जाएगी तो अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलती है, बाई चांस नहीं मिलती है, तो फिर आप अपना जो सक्सेस और फेलियर, जैसे मान लीजिए आप प्रीलिम्स की कट ऑफ है और आपके जो मार्क्स हैं उनके बीच में एक मार्जिन देखिए। अगर वो मार्जिन ऐसा है कि जो इजीली फिल किया जा सकता है, वो जो गैप है इजीली फिल किया जा सकता है, तो आप सही डायरेक्शन में हैं। बस आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी ट्विक करनी पड़ेगी, थोड़े से ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। फिर आप अपना सेकंड प्रयास बहुत अच्छे से अपनी कमियों को दूर करते हुए दीजिए, बिना किसी प्लान बी के बारे में सोचते हुए सेकंड प्रयास में। और सेकंड प्रयास आपने दिया तो सेकंड प्रयास में आपने अपनी गलतियों से सीखा है, आपको सफलता मिलनी चाहिए। पर अगर सेकंड प्रयास में भी डिफरेंस है तो आप प्लान बी के बारे में सोचिए। और वहीं अगर आपके पहले प्रयास में ही डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि कट ऑफ 90 है, आपके 30 नंबर हैं, तो फिर गड़बड़ है। फिर आपको सीरियसली मतलब एक तो गलतियों को भी सोचना चाहिए और फिर बैकअप प्लान के बारे में भी। आपके अनुसार अगर प्लान भी तभी सोचे जब डिस्टेंस ज़्यादा हो। डिस्टेंस ज़्यादा हो मतलब आप जैसे आप जो करना चाह रहे हैं वो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपका एप्टीट्यूड उतना नहीं है, मतलब आप उसको नहीं पा रहे हैं, काफ़ी डिस्टेंस है। तब आप प्लान बी के बारे में सोच सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ है, जैसे आप अपनी कंडीशन के बारे में भी सोचिए। कंडीशन, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो जैसे सबकी सिचुएशंस जो होती हैं यूनिक होती हैं। अब मैं भी लोअर बैकग्राउंड से हूँ, जैसे सबको पता हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसे लोग थे जिनका सपोर्ट मेरे साथ था। वो मेरी जो कलर ऑफ स्ट्रेंथ थे, चाहे मेरी माता जी हों, मेरे पिताजी, मेरी बहनें हों, या मेरी मौसी मामा, जिन लोगों का मैंने नाम लिया, मेरे मित्र रहे हों, वो हमेशा मेरे साथ में थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी एक स्पेस देती थी कि मैं अपने जो मेन प्रायोरिटी है उस पर डटा रहूँ। तो आपको अपने अकॉर्डिंग पहले तो आप ये देखिए कि आपका जो मार्जिन कितना है सक्सेस फेलियर में, और दूसरा आप अपना बैकग्राउंड देखिए। इन सब चीज़ों को सोचते हुए आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, क्योंकि एक की स्ट्रेटजी सारों के लिए नहीं होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना वो मतलब ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो मेरे अकॉर्डिंग सोचने चाहिए प्लान भी बनाने से। आज हवा का रुख कुछ ऐसा है, क्योंकि कहते हैं पवन किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन दुनिया आज देख रही है पवन कुमार यूपीएससी रैंक 239। आसान सफर आसान नहीं था, ये सफर आसान नहीं था। इन्हीं को पता होगा कि कितनी मुश्किलों के साथ इन्होंने इस सफर को तय किया है और मंजिल को पाया है। जो इस सफर में चलता है सिर्फ उसी को पता होता है, बाकी तो सिर्फ तमाशा देखते हैं। बाकी बोलेंगे कि यार नहीं होगा तुझसे, बाकी बोलेंगे यार तू क्या कर रहा है, बाकी बोलेंगे क्या नौटंकी है भाई, पढ़ाई लिखाई क्या होती है, क्या यूट्यूब चला रहे हो। तो अगर तुम दुनिया की सुनते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने दिल की, अपने अंदर की आवाज़ सुनते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एग्जाम्पल सामने है, तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं हो सकती भाई, इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकती कि आप जो काम करें उस पर दिल से करें और सफलता आपको जरूर मिलेगी। साक्ष्य हमारे सामने है पवन कुमार। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे भी भाई। कभी कभी मतलब ऐसा भी आता होगा कि रोने का मन हो? भाई एकदम होता है, जब जैसे फेलियर हो तब रोने का मन होता है, या कई बार जैसे अगर खुद के बारे में सोचने बैठ जाओ कि क्या जर्नी चल रही है, क्या होगा, वैसी परिस्थितियाँ हमेशा आती हैं भाई। मतलब रोने का मन करता होगा? रोना भी चाहिए, अगर ऐसा हो सकता है ना तो रो लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता।
रो लेना चाहिए यार। रोना बुरी बात नहीं है। रोना बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि अभी मंजिल अभी दूर है, रोना आता है, रो लो यार, क्योंकि रोने से आपको एक पावर मिलेगी, मन हल्का हो जाएगा, मन हल्का होगा कि वो फिर आप से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी आप ऐसी लग मिलेगी। जाएंगे। हाँ, तो आपको इनकी कहानी तो पता ही होगी। आप मेहनत करिए, क्योंकि मंजिल कोई भी पा सकता है अगर मेहनत करता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मिशन फॉर यूपीएससी। थैंक यू सर। थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी।